हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलेगा तो जावास्क्रिप्ट की इस कंप्लीट सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में स्विच केस। अब स्विच केस क्या होता है? तो स्विच केस का बेसिकली एक बार मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। तो स्विच केस आपका काम करता है कुछ उसी तरीके से जिस तरीके से आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर इफ एल्स काम करता है। इफ एल्स में बेसिकली क्या हो रहा था, इफ एल्स के अंदर अपने पास में क्या हो रहा था, कंडीशन अपन चेक कर रहे थे। कंडीशन अपन चेक कर रहे थे इन केस इफ के अंदर जो भी कंडीशन होती है वो ट्रू होती है तो एक सेट ऑफ कोड आपका क्या हो जाता है या फिर लाइन ऑफ कोड क्या हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, तो उसके अंदर भी बेसिकली अपने पास में क्या हो रहा था कि इफ के अंदर कंडीशन ट्रू हो रही है तो यहाँ पे अपने पास में इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता था। अदरवाइज अपने पास में क्या हो जाता था, एल्स वाला पार्ट एक बार एग्जीक्यूट हो जाता था। ठीक है, तो इसी तरीके से अपने पास में आता है स्विच केस। अब स्विच केस भी आपका उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से इफ एल्स काम करता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है। डिफरेंस कुछ इस तरीके से है कि जब भी अपन स्विच केस लगाएंगे, स्विच केस अपन जब भी लगाएंगे तो इसके अंदर जो कंडीशन अपने पास में होगी वो कंडीशन अपने पास में पहले से क्या होगी, एक बार फिक्स होगी। अब कंडीशन फिक्स कैसे होगी? तो कंडीशन कुछ इस तरीके से फिक्स होगी कि लेट्स से यहाँ पे अपने पास में एक वेरिएबल बना हुआ है। लेट्स फॉर एग्जांपल मैं आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं कंडीशन रखता हूँ कि मेरे पास केस के अंदर जो वेरिएबल या फिर जो वैल्यू आने वाली है वो मेरे पास आएगी 1। अगर यहाँ पे अपने पास में वैल्यूज 1 आती है तो उसका ब्लॉक ऑफ कोड क्या होगा, एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज ये कहाँ पे चला जाएगा? तो ये चला जाएगा अपने पास में केस 2 के अंदर। अब स्विच केस के अंदर अपने पास में प्लस पॉइंट ये भी है कि आप केस अपने अकॉर्डिंग कितने भी बना सकते हैं। जिस तरीके से आप इफ एल्स इफ के अंदर कितने भी एल्स इफ क्रिएट कर सकते हैं, इसी तरीके से आप स्विच केस के अंदर केस आप कितने भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अपने पास में सबसे पहले जो फर्स्ट केस होगा उसके अंदर ये चेक करेगा कंडीशंस की, अगर कंडीशंस सेम है, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, एक बार एग्जीक्यूट कर देगा। अदरवाइज ये क्या कर देगा, एक बार एग्जीक्यूट नहीं करेगा और जो आपका प्रोग्राम है वो सेकेंड लाइन पे एक बार चला जाएगा। अब यहाँ पे अपन एक प्रोग्राम एक बार बना के देखते हैं किस तरीके से काम करेगा। लेट्स से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल में ले लेता हूँ नम के नाम से, और इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज अपन रहेगी वो मैं प्रॉम्प्ट के थ्रू क्या कर लूंगा, एक बार यूजर से ले लूंगा। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं एंटर ए नंबर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं स्विच केस के थ्रू क्या करूंगा, इस नंबर को एक बार चेक करूंगा। अब नंबर के अंदर अपन कुछ इस तरीके से चेक करेंगे। लेट्स से यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट के अंदर या फिर इस नम नाम के वेरिएबल के अंदर यूजर अगर वैल्यू डालता है 1 तो यहाँ पे अपने पास कंसोल डॉट लॉग के अंदर आना चाहिए नंबर इज 1। ठीक है, तो किस तरीके से होगा? तो सबसे पहले तो आपको कीवर्ड यहाँ पे अपने को यूज करना पड़ेगा स्विच कीवर्ड। उसके बाद में आएगा अपने पास में राउंड ब्रैकेट। इस राउंड ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे अपने को वो वैल्यू यहाँ पे अपने को लेनी है जो वैल्यू जिस वैल्यू के अंदर अपने पास में क्या आ रही है, वेरिएबल, या फिर जिस वेरिएबल के अंदर अपने पास में वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस राउंड ब्रैकेट के अंदर आपको वो वेरिएबल लेना है जिस वेरिएबल के अंदर अपने पास में वैल्यूज आ रही है। तो नम नाम का वेरिएबल मैं यहाँ पे एक्सेस कर लूंगा। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स बनाने हैं। कर्ली ब्रैकेट्स बनाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या बनाना है, केस बनाना है। अब यहाँ पे केस में बनाऊंगा और केस के अंदर मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि अगर मेरे पास में 1 आता है जो कि यूजर यहाँ से अपने पास में ले रहा है प्रॉम्प्ट के थ्रू, अगर मेरे पास में 1 आता है तो उस केस में मेरे को क्या प्रिंट करवाना है, तो उस केस में जो भी मेरे को प्रिंट करवाना है, लेट्स से यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट करवा देता हूँ नंबर इज 1। ठीक है, और यहाँ पे इसको अपन कर देंगे क्लोज, तो ये कंसोल डॉट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद में हर एक आपको केस को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। अब ये ब्रेक क्यों करना पड़ेगा? ताकि ये क्या हो जाए, जैसे इस केस से मैच हो जाए तो ये यहीं से क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। ठीक है, और ये पूरे कोड से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अगर ये कंडीशन यहाँ पे आपकी नहीं मिलती है, अगर ये कंडीशन आपकी यहाँ पे हो जाती है फॉल्स, तो अगेन ये क्या करेगा, यहाँ पे अपन अगेन एक और केस क्रिएट करेंगे। केस के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2। ठीक है, और यहाँ पे इसका भी अपन क्या कर देंगे, एक बार केस कंप्लीट बना देंगे। तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं प्रिंट करा दूंगा 2, और अगर ये कंडीशन आपकी यहाँ पे मैच होती है तो यहाँ पे जाके अपन इसको क्या कर देंगे, एक बार ब्रेक करवा देंगे। तो अब यहाँ पे अपन चलते हैं और एक बार मैं इसको वापस थोड़ा सा क्लियरिटी एक बार आपको देता हूँ तो किस तरीके से ये आपका एक बार काम करेगा। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलता है, यहाँ पे एक वेरिएबल बना हुआ है लेट सिग्नल के नाम से।
तो सिग्नल के अंदर बेसिकली अपने पास में क्या आएगा, अब ये जो वैल्यू आएगी ये फिक्स आएगी। अगर ये वैल्यू फिक्स नहीं आएगी तो अगर ये वैल्यूज आप जो भी ले रहे हो यहाँ से ये आपकी फिक्स रहेगी पहले से। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो केस के अंदर रेड पहले से लिखा हुआ है, अगर ये रेड आएगा उसी केस में यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग क्या होगा, स्टॉप आपका प्रिंट होगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, केस 2 पे चला जाएगा, केस 3 पे चला जाएगा। इसी तरीके से सारे केसेस को चेक कर लेगा और किसी भी केस में अगर ये वैल्यूज आपकी मैच नहीं होती है तो उस केस में ये कहाँ पे चला जाएगा, डिफॉल्ट पे चला जाएगा। ठीक है, ये किस तरीके से चला जाएगा, जिस तरीके से आपका इफ एल्स के अंदर अगर कोई भी इफ कंडीशन मैच नहीं होती है तो डायरेक्ट आपका कौन सा पार्ट चल जाता है, एल्स वाला पार्ट चल जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर कोई सा भी केस आपका मैच नहीं करता है तो बाय डिफॉल्ट जो भी केस होता है वो केस आपका क्या हो जाएगा, एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी एक बार इसको वापस अपन समझते हैं, इसके अंदर बेसिकली क्या वर्किंग हो रही है। तो यहाँ पे अपने पास में एक वेरिएबल बना हुआ है जिसके अंदर पहले से क्या लिखा हुआ है, येलो लिखा हुआ है। अब ये चेक करेगा स्विच के अंदर आके, यहाँ पे इस सिग्नल वाले वेरिएबल के अंदर ये वैल्यूज इस सिग्नल में आ गई, ये सिग्नल की वैल्यूज यहाँ पे अपने पास में आ रही है। अब ये सिग्नल के अंदर अपने पास में क्या स्टोर है, अभी येलो स्टोर है। अब ये केस फर्स्ट के अंदर जाके चेक करेगा कि यहाँ पे ये येलो लिखा हुआ है, येलो अगर नहीं है तो ये इसके अंदर आएगा ही नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पे केस 2 में आएगा, येलो यहाँ पे अपने को मिल जाएगा, जैसे ही येलो मिलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर रेडी प्रिंट कर देगा और यहाँ पे क्या कर देगा, इसको कोड को ब्रेक कर देगा और डायरेक्ट इस कोड से क्या आ जाएगा, बाहर यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अपन दो प्रोग्राम बना के देखते हैं। एक सबसे पहले सिंपल प्रोग्राम बना के देखते हैं जिसके अंदर अपन नंबर चेक करेंगे 1 2 3 कुछ इस तरीके से, और सेकंड प्रोग्राम जो अपने पास में ये रहेगा एक ट्रैफिक लाइट सिस्टम रहेगा जिसके अंदर अपने पास में ट्रैफिक लाइट के अंदर मेनली 3 ही लाइट्स अपने पास में रहती है। सबसे पहली येलो, उसके बाद में रेड और उसके बाद में अपने पास में ग्रीन। ठीक है, तो ये कुछ दो प्रोग्राम्स अपन स्विच केस का यूज करके एक बार अपन बना के देखते हैं ताकि स्विच केस की थोड़ी सी वर्किंग एक बार क्या हो, क्लियर हो। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और मैं जस्ट यहाँ पे VS कोड पे आ जाता हूँ। VS कोड में स्क्रिप्ट टैग अपन यहाँ पे यूज करेंगे। जस्ट यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ और वेरिएबल के अंदर मैं लेट्स से यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ और नंबर जो है अपन नंबर मैं ले लूंगा एक बार यूजर से। तो यहाँ पे अपन किसका यूज करेंगे, प्रॉम्प्ट का यूज करेंगे और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए। तो इसमें अपन सिंपल लिख देंगे एक बार एंटर एन नंबर। ठीक है, यहाँ से अपन नंबर ले लेंगे, कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे एक बार कर देता हूँ नंबर। इसका आउटपुट देखने के लिए सिंपल अपन यहाँ पे चलते हैं ब्राउजर पे जाके मैं एक बार एंटर नंबर ले लेता हूँ। तो 10 यहाँ पे जैसे एंटर कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग के अंदर जाके चेक करेंगे 10 अपने पास में एक बार आ रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्विच केस का एक बार अपन यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको स्विच कीवर्ड का यहाँ पे एक बार यूज करना पड़ेगा। इसके अंदर मैं यहाँ पे वो नंबर नाम से वो वेरिएबल ले लूंगा जिस वेरिएबल के अंदर अपने पास में वैल्यूज आ रही है। तो मैं यहाँ पे नंबर ले लूंगा। अब यहाँ पे अपन चलेंगे कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे लगा देंगे। अब कर्ली ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पे अपने को क्या बनाने हैं, केस बनाने हैं। तो केस के अंदर मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो केस के अंदर अपन यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं। वेरिएबल के अंदर लेट्स से यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नंबर। ठीक है, अगर यहाँ पे नंबर, अगर यहाँ पे अपने को केस फर्स्ट बनाना है तो इसके लिए अपने को एक बार मैं इसको वापस रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे केस के अंदर मैं जो भी नंबर के अंदर आ रहा है, लेट्स से यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग बना देता हूँ, स्ट्रिंग के अंदर मैं डाल देता हूँ 1। ठीक है, अगर यहाँ पे इस केस के अंदर जो भी इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यूज आती है वो वैल्यूज अगर मैच करती है इस केस फर्स्ट से, यानी लेट्स से यहाँ पे अपने पास में नंबर के अंदर कोई भी यूजर 1 एंटर करता है तो ये केस आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट मैच कर जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, कोलन लगाएंगे और कोलन लगा के अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे मैं आऊंगा नीचे वाली लाइन में और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करा दूंगा और इसके अंदर मैं क्या प्रिंट करा दूंगा, तो इसके अंदर अपन जो भी मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं जो कि केस फर्स्ट के मैच होने पे अपने को चाहिए वो मैसेज अपन यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपल कि नंबर इज 1। ठीक है, क्योंकि अभी अपन क्या चेक कर रहे हैं, सिंपल अभी केवल ये चेक कर रहे हैं कि यूजर ने जो नंबर दिया है वो 1 दिया है या फिर नहीं दिया है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे एक केस बना रहा हूँ, केवल एक केस बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं इस स्टेटमेंट को क्या कर दूंगा, कंप्लीटली ब्रेक कर दूंगा। अगर यहाँ पे अपने पास में इस नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर, यहाँ पे इस नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर अपने पास में आता है 1, तो यहाँ पे अपने पास में केस फर्स्ट मैच हो जाएगा। जैसे ही केस फर्स्ट मैच होगा तो कंसोल डॉट लॉग ये वाली लाइन चल जाएगी और जैसे ही ये वाली लाइन चल जाएगी तो ये अपने को क्या कर देगा, कोड को ब्रेक कर देगा। अब यहाँ पे मैं एक और दूसरा केस में बनाता हूँ। दूसरे केस में मेरे को बस केवल एक ही नंबर को चेक करना है और उसके बाद में मैं यहाँ पे यूज कर दूंगा डिफॉल्ट। ठीक है, और डिफॉल्ट के अंदर अपन क्या यूज कर लेंगे, तो डिफॉल्ट के अंदर मैं
यहाँ पे यूज कर दूंगा console.log और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक बार के लिए इनवैलिड नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल दूंगा सिंपल कि इनवैलिड नंबर। ठीक है, अब इसको एक बार रन कर लेते हैं। तो रन करेंगे, ब्राउजर पे अपन चलेंगे, सिंपल यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर में मैं एक बार के लिए डाल देता हूँ 1। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे अपने पास में नंबर आ रहा है 1, तो नंबर इज 1। यहाँ पे ये जो 1 प्रिंट हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास में जो केस अपना फर्स्ट जो मैच हो रहा है वो अपने पास में क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने एंटर किया 1 तो केस हो गया फर्स्ट मैच, और उसके बाद में यहाँ पे console.log के अंदर अपने पास में क्या प्रिंट हो गया, 1 एक बार प्रिंट हो गया। मैं वापस एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे इसको 10 एंटर कर देता हूँ एक बार के लिए। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ रहा है, इनवैलिड नंबर आ रहा है। अब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि जैसे ही मेरे पास में केस फर्स्ट यानी कि कंडीशन फर्स्ट मैच होती है तो अपने पास में क्या हो जाता है, console.log ये वाली लाइन रन हो जाती है। अगर केस मैच आपका नहीं होता है, ये वाला केस मैच नहीं होता है, तो उसके बाद में जो भी डिफॉल्ट या फिर एल्स वाला पार्ट है वो एक बार रन हो जाता है। तो ये बिल्कुल सिमिलर है इफ और एल्स के, इफ और एल्स का जो पार्ट अपन ने देखा था लास्ट, उसका बिल्कुल सिमिलर वाला पार्ट ही है। ठीक है, उसके अंदर भी अपने पास में कंडीशन अगर ट्रू हो रही थी तो एक दूसरा पार्ट चल रहा था, एल्स पे दूसरा पार्ट चल रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग केस और बना सकते हैं। लेट्स से मेरे को एक बार एक और केस बनाना है, तो मैं यहाँ पे केस 2 बना दूंगा। केस 2 के अंदर मैं चेक कर लूंगा सिंपल कि मेरे पास में दूसरा नंबर एक बार क्या हो रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा। तो console.log यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूंगा कि नंबर इज 2। ठीक है, और जैसे ही नंबर 2 यानी केस आपका 2 मैच होता है तो उस कंडीशन में अपने पास में क्या होगा, जैसे ही कंडीशन आपकी मैच होती है तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जैसे अपने पास में कोई भी यूजर नंबर डालता है, सबसे पहले ये नंबर आएगा यहाँ पे आने के बाद में केस फर्स्ट को चेक करेगा। केस अगर फर्स्ट चेक होता है तो यहाँ पे console.print होके ये क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा और पूरे कोड से बाहर एक बार आ जाएगा। अगर केस फर्स्ट आपका मैच नहीं होता है तो उस केस में ये चेक करेगा केस सेकंड को। केस सेकंड में अगर चेक होता है तो console.log नंबर इज 2 प्रिंट कर देगा और इस कोड को क्या कर देगा, यहाँ से ब्रेक कर देगा। अगर केस 2 भी मैच नहीं होता है तो उस केस में आपका कौन सा केस चल जाएगा, डिफॉल्ट केस, यानी कि अगर कोई भी नंबर आपका कोई भी केस अगर मैच नहीं करता है तो उस केस में आपका क्या आ जाएगा, डिफॉल्ट वाला पार्ट एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसी तरीके से आप केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 कितने भी केसेस आप क्या कर सकते हैं, एक बार रन कर सकते हैं, चलेगा। तो यहाँ पे अपन चलते हैं, रिफ्रेश कर देता हूँ मैं एक बार। जैसे यहाँ पे मैं 20 एंटर करता हूँ तो इनवैलिड नंबर आ रहा है। यहाँ पे मैं 2 एंटर करता हूँ तो यहाँ पे नंबर इज 2 आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे 1 एंटर करता हूँ तो नंबर इज 1 एक बार आपके सामने आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में एक पार्ट। अब मैं इसको एक बार कमेंट कर देता हूँ और एक जो अपना ट्रैफिक लाइट वाला जो सिस्टम था, प्रोग्राम था, एक बार मैं उसको भी स्विच केस के अकॉर्डिंग एक बार बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लाइट इक्वल टू, यहाँ पे प्रॉम्प्ट में अपन लाइट ले लेंगे तो यहाँ पे एंटर लाइट नेम में यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, लाइट का नेम एक बार एंटर करना है। यहाँ पे अगेन अपन स्विच कीवर्ड का यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे इसके अंदर मैं रख दूंगा लाइट और लाइट के अंदर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स यूज करेंगे और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अब यहाँ पे अपन क्या बनाएंगे, केसेस बनाएंगे। तो केसेस के अंदर लेट्स से यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक बार के लिए रेड। तो रेड के अंदर यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा, तो रेड के अंदर मैं console.log यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए स्टॉप एंड यहाँ पे मैं करवा देता हूँ इस कोड को ब्रेक। इसी तरीके से मैं यहाँ पे चलता हूँ, केस 2 बना दूंगा। केस 2 के अंदर अपने पास में क्या आ सकता है, तो केस 2 के अंदर आ सकता है अपने पास में ग्रीन। तो ग्रीन के बाद यहाँ पे अपन क्या करवा देंगे, console.log और console.log के अंदर मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए गो। ठीक है, और यहाँ पे जो एरर अपने पास में आ रही है, एरर किसकी वजह से आ रही है, तो लेट्स से यहाँ पे अपन देख लेते हैं console.log और ठीक है, तो यहाँ पे केस जो है अपना केस, केस के अंदर अपने पास में रेड, यहाँ पे कोलन अपन एक बार मिस कर दिया। उसके बाद में मैं इसको कर देता हूँ ब्रेक। ठीक है, इसी तरीके से अपने पास में यहाँ पे एक और केस अपन क्रिएट कर देंगे केस, और केस के अंदर लेट्स से यहाँ पे मैं दे देता हूँ येलो कलर। ठीक है, तो येलो कलर के अंदर अपने पास में क्या आने वाला है, तो यहाँ पे console.log यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए रेडी टू गो, रेडी टू गो। ठीक है, और इसको अपन करवा देंगे एक बार ब्रेक। ठीक है, और अगर कोई भी अगर रेड, ग्रीन, येलो, इन तीनों के अलावा अगर कोई और केस आता है, ठीक है, तो उसके लिए मैं एक बार क्रिएट कर दूंगा डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट के अंदर यहाँ पे मेरे पास में क्या आ जाएगा, console.log। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इनवैलिड लाइट। ठीक है, इनवैलिड लाइट यूजर ने एक बार एंटर कर दिया, चलेगा। एक बार इसका भी आउटपुट अपन देख लेते हैं। यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं कुछ भी एक बार डाल देता हूँ, कुछ भी मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ।
और मैंने क्या करा है कि कोई सा भी केस एक बार मैच नहीं करवाया, क्योंकि यहाँ पे मैं ग्रीन डाल सकता था, रेड डाल सकता था और येलो डाल सकता था। इसके अलावा मैं कुछ भी दूंगा तो डिफॉल्ट केस चल जाएगा। इनवैलिड लाइट आ गई अपने पास में, यहाँ पे मैं रेड दे देता हूँ तो स्टॉप आ गया, एकदम सही चल रहा है। यहाँ पे मैं ग्रीन दे देता हूँ तो यहाँ पे एकदम परफेक्ट गो चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ येलो कलर तो यहाँ पे रेडी टू गो एक बार लिखा हुआ आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर अपने पास में स्विच केस काम करता है। स्विच केस आपका किस तरीके से काम करता है, तो स्विच केस भी आपका आपका जो इफ एल्स जो पार्ट होता है, इफ एल्स के सेम वैसे ही आपका क्या काम करता है, एक बार स्विच केस काम करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्विच केस के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग केसेस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर यहाँ पे ये जो वैल्यूज होती है, ये वैल्यूज बेसिकली क्या होती है, ये वैल्यूज फिक्स होती है। अगर ये वैल्यूज मैच करती है तो ही उसी के रिगार्डिंग आपका क्या होता है, केस एक बार एग्जीक्यूट होता है। जैसे ही केस आपका एग्जीक्यूट हो जाता है तो कोड आपका क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको एक बार स्विच केस भी एक बार आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो कंप्लीट जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है, उसको आप एक बार फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीरीज भी चल रही है, उसको भी आप एक बार फॉलो कर सकते हैं, चलेगा। अगर वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ अच्छे इंफॉर्मेशनल कंटेंट के साथ में। थैंक्स।